हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो आर ओ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ देख रहे हैं, ठीक है। उसका हमारा कौन सा 10वां लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले आपको 9 लेक्चर मिल चुके हैं, ठीक है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और भी देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो आप उसको भी देखते रहिए, लाइक करिए, और जो जिसको ज़रूरत है आप उसके साथ शेयर करते रहिए वीडियो, ठीक है। चलिए देखिए, ये शिल्पी मैम का इंस्टा आईडी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में ये हमारे चैनल का मेन जो है टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। इसमें देखिए पीटी के अकॉर्डिंग या मेंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं या पिक्स होते हैं उसमें शेयर की जाती हैं। साथ में क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चन जैसे इकोनॉमिक्स जो हमारी चल रही है एनसीईआरटी की, ठीक है, मेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देते हैं आप उसमें लिख के आप एक उसमें जो है शेयर करते रहिए, ठीक है। उसमें फीडबैक सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवाश्म ईंधन, ठीक है, के बाद भारतवर्ष एक प्रकार से भारत में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा जो डाटा वाला होता है ना, लास्ट में अपडेट आता है जो आर्थिकी करके या कुछ करके, तो उसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक तो जीवाश्म ईंधन मान लिया फर्स्ट पे है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड नंबर पे पूछ रहा है कि ऊर्जा की आवश्यकता सेकेंड नंबर पे कौन सा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सोलर एनर्जी। देखिए अभी एक जून के आसपास एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार क्या था कि हमारे यहाँ लगभग 49% के आसपास, ठीक है, 49 समथिंग था, तो 1 था शायद, हाँ 49.1% कोयले से उत्पादन होता है। शेष जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, शेष में होता है लगभग आप देखिए इसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा या अन्य जो नवीकरणीय संसाधन है ना, उसका योगदान लगभग 30.2 है। जबकि उसमें सोलर एनर्जी देखेंगे तो केवल 16% सोलर एनर्जी अकेले है। तो सेकेंड नंबर पे 16.1%, तो सेकेंड नंबर पे फॉसिल फ्यूल्स के बाद सोलर एनर्जी है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे यहाँ स्टील प्लांट हो गया, आयरन प्लांट हो गए, ठीक है, उसमें कई स्थापित करने के पीछे कई कारण होते हैं। कहीं पे आप देखेंगे नदी के किनारे हो सकता है क्योंकि उसमें साफ़ सफाई धुलाई इन सब पे काम होता है। कहीं हो सकता है कि अच्छे परिवहन संसाधन के मतलब इन द सेंस कि हाईवे हो गया, रोड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे हो, ठीक है, वहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। कई ये होते हैं कि माइनिंग के पास ही लगा दिए जाते हैं जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बचे, तो उसके पीछे कई फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, भद्रावती, तो कौन से कह रहा है कि नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे जो भिलाई संयंत्र है ना, ठीक है, भिलाई, तो भिलाई जो है ये नदी के किनारे नहीं स्थित है, ठीक है। ये देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये मुंबई हावड़ा जो रेल लाइन थी, ठीक है, उसी के पास स्थित है, ठीक है। ग्रेट इंडियन हाईवे वगैरह यहाँ से गुजरे तो वहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भिलाई, ठीक है। जबकि आप देखेंगे बोकारो दामोदर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देखिए दामोदर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन की वजह से या अपने जो इनके जीव पाए जाते हैं वो मरने की वजह से ये पिछले 1-2 साल में क्वेश्चन आए हैं दामोदर नदी से रिलेटेड, ठीक है। हालांकि आगे इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन दामोदर नदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जमशेदपुर ये देखेंगे स्वर्ण रेखा और खरगई ये नदी के किनारे स्थित है। अब भद्रावती इसका नाम ही भद्रा रिवर के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अभी हाल ही में बहुत सारे, हाँ आप देखेंगे तो चाहे आप हिंद महासागर हो गया या हिंद हो गया, अरब सागर हो गया, ठीक है, या बंगाल की खाड़ी हो गया, इसमें बहुत सारे तूफान या चक्रवात आए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, इसलिए समझने के लिए कि क्वेश्चन आया था कि समुद्री तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो हालांकि ये जब आया था तौकते आप देखेंगे 2000 लगभग ये 2022 में आसपास आया था, ठीक है, 2020 में आया था शायद, हाँ। तो ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन के डालने का ये मतलब है कि अभी सब लोग करंट पढ़ रहे होंगे या मैम का भी करंट का क्लास जो आती 6 भी वो देख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि देखिए जो अभी हाल ही में जितने भी चक्रवात तूफान आए आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। आप उस चक्रवात या तूफान का लिस्ट बनाइए, साथ में ये लिखिए कि वो किस मतलब अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी कहाँ उत्पन्न हुए थे, ठीक है।
प्लस उनके नाम क्या थे, नाम क्या थे, नाम के साथ उस नाम को दिया कौन था, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें होती है कि नाम को दिया कौन था, कहाँ उत्पन्न हुए थे, ठीक है, किस सागर में थे। तो ये दो तीन चार है, एक पेज पे आप लिस्ट बना के उसको बार बार याद करिए, तभी याद हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको बताया कि अगर क्वेश्चन जहाँ पे है या नहीं है तो पहले इसको सर्कल कर देना चाहिए, पता चले कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। ठीक है, देखिए एक तरफ क्रॉप फसल दिया, दूसरी तरफ कंट्री दिया, ठीक है, देश। तो देखिए रबड़ कह रहा है थाईलैंड, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राज़ील। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। रबड़ कहाँ पे, थाईलैंड में फेमस है। कहवा जो है ना, मंगोलियम ना होके फेमस कहाँ पे, कहवा की खेती के लिए ब्राज़ील यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर जैतून स्पेन और गन्ना ब्राज़ील, ठीक है। देखिए ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से जो यहाँ पे ऑप्शन है 4 में से मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। जापान, रूस, चीन, यूएसए, ठीक है। देखिए इससे हालांकि हम भी लोग कोशिश करेंगे कि पेपर जब नज़दीक आए तो एक लेटेस्ट डाटा आपको अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर माइनिंग या खनिज से संबंधित, ठीक है। तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, इसमें आप देखेंगे बी, चाइना है, ठीक है। नहीं देखिए निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, ठीक है। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉर्वे, ठीक है। अब नॉर्वे जो है अपने कुल विद्युत ऊर्जा का 99% जो है जल विद्युत से प्राप्त करता है, हाँ, ठीक है। जबकि आप देखेंगे एक कंट्री है पराग्वे, ठीक है। पराग्वे आप देखेंगे लगभग 100% जो है अपनी कुल ऊर्जा का जल विद्युत से प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, लैंड ऑफ प्रॉमिस। तो इसका आंसर हो जाएगा मिडानोवा, ठीक है। ये अब कहाँ पे, ये देखेंगे जो फिलीपींस है ना, उसके दक्षिण पूर्व में स्थित एक आइलैंड है, ठीक है। जो उनके साउथ में एक आइलैंड है और ये उनका सेकंड सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, क्यों, इंडोनेशिया, ठीक है। ब्रुनई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। देखिए ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोगों ने पिछले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हम लोग के जो आसपास अपने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जैसे मिडिल ईस्ट वाले पूरे देख लेने हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे चर्चा में से कि फ़िलिस्तीन हो गया, ये इजराइल हो गया, यूक्रेन हो गया, रूस वाला जो क्षेत्र, ये सब जितने चर्चा में, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैपिंग देख लेनी है, ठीक है। साथ में ये साउथ चाइना सी वाले जितने भी आसपास कंट्री, ये पूरे देख लेने हैं, ठीक है। तो क्योंकि इससे क्वेश्चन देखिए ऐसे हर साल कुछ क्वेश्चन मिलने को आ जाएंगे। तो इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता, ब्रुनोई नहीं करता, ठीक है। ब्रुनोई नहीं करता। अगर आप ब्रुनोई की स्थिति देखें ना, तो ब्रुनोई 3 तरफ से जो है मलेशिया, इंडोनेशिया नहीं, ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, 3 तरफ से मलेशिया से घिरा है और एक साइड से वो समुद्र से घिरा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। निम्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप का समूह का भाग नहीं है, पोलिनेशिया द्वीप समूह का। देखिए इसमें आंसर पोलिनेशिया द्वीप का समूह का कौन भाग नहीं है, तो ये होगा तीनियान, ठीक है, डी। अब देखेंगे अगर पोलिनेशिया द्वीप समूह जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीप का ये पूर्वी फैलाव बोलते हैं, किसका, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया जो द्वीप है ना, उसका पूर्वी विस्तार है, उसको क्या कहते हैं, पोलिनेशिया, ठीक है। आप जाके मैप में इसको जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। और इसमें खास बात ये है कि जो पोलिनेशिया है ना, उसमें देखेंगे कम से कम 1000 आइलैंड के आसपास हैं, जो उसको आइलैंड को इकट्ठा करके उसका नाम पोलिनेशिया दिया गया, ठीक है। चलिए इसमें भी निम्नलिखित में से कौन सुमेलित ने इनकरेक्ट पूछा है, देश राजधानी। देखिए ये आप आर ओ में देख लीजिए, आर ओ में ना कंट्री और उसकी कैपिटल जरूर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, हर साल आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए हालांकि अगर ये आप फॉलो करेंगे इसलिए इसमें हम लोग काफ़ी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री है उसको कैपिटल के साथ कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी, जिससे आपको यहीं से हेल्प हो जाए, फंस जाए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये कंट्री, ये क्या कह रहा है,
क्या कह रहे हैं, एंटीगुआ और बारमूडा, डोमिनिका, अल सल्वाडोर और बहामास। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या कह रहा है, सेंट जोन्स, सेंट डोमिनिगो, सेंट सल्वाडोर, नशाओ। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऐसे देख लेते हैं कि इसका आंसर, मतलब इसमें गलत पूछा है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए डोमिनिका का राजधानी जो है ये सेंट डोमिनिको नहीं है, इसका रुसाऊ करके है। ठीक है, एंटीगुआ बारमूडा की सेंट जॉन्स है, डोमिनिका का क्या है, इसका है रुसाऊ। ठीक है, और फिर अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर है, और फिर बहामास का क्या, नशाओ। ठीक है, चलिए इसके साथ ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, जो भी आपके प्रॉब्लम कमेंट डाउट हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।